सभी शिव भक्तों को प्रणाम और मेरे देवों के देव महादेव की जय। जयकार साथियों। आज की शिव कथा को बहुत ही खास और जीवन को बदलने वाली है। अतः आज की कथा को दिल, ध्यान और मन लगाकर सुने अथवा श्रवण करें। एक बार की बात है, माता पार्वती जी ने भगवान शिव से 3 प्रश्न पूछे। सबसे पहले प्रश्न, इस संसार में सबसे कोमल अर्थात धर्म स्थान कौन सा है? दूसरा, शरबत से भी मीठा कौन सा पदार्थ है? और तीसरा, किन आदतों के चलते इंसान निर्धन या फिर धनवान बनता है? तो इस तरह माता पार्वती जी ने पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें क्या उत्तर दिया, चलिए हम जानते हैं। आज की इस कथा के माध्यम से भक्तों, अगर आप इस वीडियो को प्रेम और श्रद्धा भाव से देखेंगे तो फिर जीवन में आपको अपार सुख शांति का अनुभव होगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ श्याम अथवा किसी मध्य से अपने सच्चे भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं। शिव महापुराण में सूत जी ने अध्याय में बताया है कि शिव कथा को सुनने, बांटने और समाज में सजा करने से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के काम से, पापों से मुक्त हो जाता है तथा सुखमय जीवन को बिताता है। भगवान शिव के धाम जो भी आता है, इसलिए अगर आपको श्री महादेव जी ने सच्चा प्रेम है तो फिर कमेंट बॉक्स में कृपया मुझे यह बताइए कि देवों के देव महादेव के गले में विराजमान और सुशोभित भुजंग अर्थात नाग देवता का नाम क्या है, अर्थात उन्हें क्या कहकर पुकारा जाता है। मुझे आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। तो चलिए कथा का शुभारंभ करते हैं। एक बार माता पार्वती और महादेव मृत्युलोक पर भ्रमण करने आए। आनंदी स्वर पर भगवान शिव और माता पार्वती का वह स्वरूप मेरी वाणी और शब्दों से एकदम पैर है। पृथ्वी का अवलोकन करने के बाद और विचारने के बाद और धरती की दशा और कल की गति को देखने के बाद वापस कैलाश लौट गए। कैलाश पर पहुंचने पर माता पार्वती ने महादेव से कहा कि प्राणनाथ, मेरे हृदय में 3 प्रश्न उत्पन्न हुए हैं, कृपया उनका निवारण करें। जिस पर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि प्रिय पार्वती, पूछिए वह कौन से 3 प्रश्न हैं जो आपको व्याकुल कर रहे हैं। जिस पर माता पार्वती ने कहा कि भगवान, धरती का अवलोकन करते हुए मुझे यह ज्ञात हुआ कि मनुष्य अपने आचरण को धर्म और शास्त्रों के अनुसार नहीं कर रहा है, यानी और प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है। विशेषकर मानव अपने माता पिता और बड़े गुण के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता है, अर्थात उनका रवैया अपने माता पिता के लिए ठीक नहीं दिखाई पड़ता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी माता पिता की जैसे तैसे सेवा करने में व्यस्त है, और बहुत तो ऐसे हैं जो उनको बहुत दुखी कर रहे हैं, और कुछ तो ऐसे भी है उनकी सेवा करना तो दूर, उन्हें यथोचित सम्मान तक नहीं देते हैं। इसके अलावा धरती पर ऐसे भी मनुष्य है जो सुखी, संपन्न और खुशहाल है, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूर्णतः व्यथित और बेहाल है। इसीलिए भगवान, मेरे ये 3 प्रश्न हैं
जिनका उत्तर मैं खोज रही हूँ। आपसे विनती है, कृपया करके आप मेरी समस्या का निदान करें। इतना कहकर माता पार्वती ने उक्त 3 प्रश्नों को पुनः भगवान शिव के सामने दोहराया। सबसे पहले कि संसार में सबसे कोमल अर्थात नरम चीज क्या है। दूसरा, शरबत से भी मीठा और उजवान कौन सा पदार्थ है। और तीसरा कि किन लक्षणों से चलते हुए इंसान निर्धन या फिर धनवान बनता है। जिस पर महादेव ने कहा, यह देवों में आपको इन तीनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु कृपया करके आप सो मत जाइए और निद्रा को धारण मत कीजिए। जिस पर माता पार्वती ने कहा, यह नाद आपका था। तो कहानी में मैं आपको वचन देता हूं कि मैं मां और ध्यान को लगाकर आपकी कथा का श्रवण करूंगी। जिस पर भगवान शिव ने कथा को कहना आरंभ किया। अंततः आगे बढ़ने से पहले मैं सभी भक्तजनों से एक ही विनती करूंगा कि अगर आपको मेरी वाणी और कथा में विश्वास हो अथवा आपको अनिष्ट हो तो कृपया आप इस कथा को मत सुने। आप चाहे तो वीडियो को बंद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है यह बात अच्छी है, मेरी वाणी ठीक है, तो आगे सब मैं भगवान शिव पर छोड़ता हूँ। महादेव कहते हैं कि किसी नगर में एक धनवान सेठ रहता था, जो देश इस देश में भ्रम कर व्यापार करता था। उसके यहाँ 3 पटरियां थी, जो अति सुंदर और गुणवती, देखने पर वह तीनों राजकुमारी के समान दिखाई पड़ती थी। तो इस तरह सेठ जी का जीवन बहुत ही सुख, शांति और अनुकूलता के साथ बीत रहा था। एक दिन सेठ को व्यापार हेतु विदेश जाना पड़ता है। यह एक देश था जहां सोने, चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं की खान थी, जिसके चलते वहां एक से एक उन्नत और सुंदर चीजों का निर्माण होता है। अतः उसने सोचा कि जब इतनी अच्छी जगह जा रहे हैं तो पता नहीं दोबारा उस देश में मेरा जाना कब होगा। क्यों न उपदेश से वापसी में लौटते वक्त मैं अपनी पुत्री के लिए कुछ ऐसे उपहार लेकर जाऊं जिन्हें जीवन पर्यंत याद रखे। ऐसा सोच सेठ ने सेठानी से मंत्रा की और कहा कि मैं विदेश जा रहा हूं और चाहता हूं कि अपनी पुत्री के लिए कोई बहुत सुंदर सा उपहार लेकर जाऊं। सेठानी ने कहा, सेठ जी, अब हमारी पटरानियां बहुत बड़ी हो चुकी है, उनकी सोच विचार और इच्छाएं बदलने लगी है। तो कितना अच्छा हो कि अगर आपसे बेटियों से जाकर पूछे कि उन्हें किस चीज की आवश्यकता है तथा उनकी इच्छा के अनुसार ही उन्हें उपहार लाकर दे दीजिए। तब सेठ ने बड़ी बेटी को गुलाब भेजे और उनके आने पर उसने एक प्रश्न किया कि पुत्री, आप मुझे कितना प्रेम करती हो। जिस पर बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं तो आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूँ। जिसे सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, पुत्री, मैं कल व्यापार हेतु एक अनोखे देश जा रहा हूँ, जहां से मैं तुम्हारे लिए कोई विशेष उपहार लाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी कोई पसंद अथवा जरूरी हो तो बिल्कुल निर्भय होकर मुझे बताओ, मैं उसे पूरी करने की चेष्टा करूंगा। जिस पर पुत्री ने कहा, पिताजी, वहां पर मेरे लिए और मोतियों से चट्टा एक दर्पण लेकर आइएगा। जिस पर सेठ ने पुत्री को उपहार लाने का वचन दिया। कहा कि कृपया अब आप मछली बेटी को मेरे पास भेज दो। मंजली पुत्री से भी सेठ ने वही प्रश्न किया कि बेटी, आप मुझे कितना प्रेम करती हो। जिस पर मछली बेटी ने कहा, मैं आपको दुनिया में भगवान से भी अधिक प्रेम करती हूँ। अपनी मछली बेटी के ऐसे वचनों को सुनकर सेठ का सीना गर्व से चौड़ा हो गया
और दिल पर सता से भर गया तथा उसने मंझली बेटी से कहा, उसकी पसंद और इच्छित वास्तु के बड़े से पूछा कि मछली बेटी, पिताजी अगर कुछ लाना है तो फिर मेरे लिए 9 रत्न लेके और सोने का गजरा लेकर आना, ताकि मैं उसे पहनकर रानी सगुन बेटी का माता चूम लूं। उन्होंने उसे उपहार देने का वचन दिया और कहा कि अब मैं छुट्टी यानी सबसे छोटी वाली बेटी को भेज देना। छोटी पुत्री के आने पर पिताजी ने इससे भी वही प्रश्न किया कि बेटी, आप मुझे कितना प्रेम करते हो? जिस पर छोटी पुत्री ने कहा, पिताजी, मैं आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ जितना कि भजन में नमक होता है। अर्थात कि चुटकी भर अपनी पुत्री की ऐसी वचन सुनकर अपने से नमक की तुलना को देखकर सेठ जी को बहुत दुख हुआ और वह क्रोधित हो उठा और अपनी बेटी पर बिगड़ गया और बोला कि मैंने तो तुम्हें विदेश से कोई उपहार लाकर देना था, परंतु तुमने अपनी वाणी से सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। तुम्हें अपनी बड़ी और मछली बहन से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि बड़ी ने जहां मुझे अपने प्राणों से अधिक कहा, तो मछली ने मेरी तुलना भगवान से भी ज्यादा की। वह कहती है कि पिताजी, आपको भगवान से भी देख प्रेम करती हूँ, इसलिए तो मेरी नजर से दूर हो के भी तुम शक्ति हो जाओ। अपनी दोनों बड़ी बहनों से कुछ सीखो और मानो, ताकि तुम्हें विवाह होने पर हमारी नाक और इज्जत हमेशा बची रहे। छोटी बेटी ने पिता के आगे शीश कमाया और बोला, पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि आपकी यात्रा सुखद हो और आप ढेरों धन गांव सकुशल वापस घर को लौट आओ। क्रोध और अज्ञानता से भरे सेठ जी ने कुछ नहीं सोचा और विदेश चले गए। वापस आने पर उसने बड़ी लड़की को हीरे मोती से दर्पण दिए, मंगली लड़की को महंगा नवरत्न हाथ और सोने का गजरा उपहार स्वरूप दिया और उपहार काफी महंगे और अनमोल थे। उनकी सुंदरता और भव्यता देखते ही बेटी दोनों बहनें अपने अपने उपहार प्रश्न और बहुत खुश थी। उनका दिल और दिमाग साथ में आसमान में था और वही छोटी पुत्री अपनी दोनों बहनों को खुश और प्रश्न देखकर उससे भी ज्यादा खुश थी तथा छोटी बेटी को पिता के कटु व्यवहार और उपहार न दिए जाने का कोई गम नहीं था। वह हमेशा की तरह घर के कार्य और भगवान महादेव की भक्ति में मगन थी। छोटी बेटी को इस तरह शांत प्रश्न और भक्ति में मगन देख सेठ ने उसे छूटते हुए एक कटाक्ष किया कि देखा, मुझे नमक बराबर प्रेम करने का नतीजा यही होता है, जिसकी मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया और तुम्हारे इस उपहार के चलते निकट भविष्य में मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला हूं। जिस पर छोटी पुत्री ने विनम्र भाव से कहा, पिताजी, जैसे आपको उचित लगे आप वही कार्य करिएगा। मेरे लिए तो आपका सकुशल वापस लौट आना और बड़ी बहन को उचित उपहार देना ही पर्याप्त है। तो इस तरह समय बीतता गया और तीनों बेटियां बड़े होने लगी। एक दिन एक सुंदर, सजीला और लंबा चौड़ा नौजवान, जो उस राज्य का राजपुत्र था, राजकुमार था, वह नगर में भ्रम हेतु आया। गर्मी के इस भारी दोपहरी में बहुत तेज प्यास लगी तो वह सेठ के घर जा पहुंचा। उसने सेठ जी से जल की मांग करी, पर सेठ जी ने जलपान और उचित सम्मान देते हुए उसका यथोचित सत्कार किया। उस वक्त सेठ की तीनों पुत्रियां वही आसपास ही थी, जिसकी चंचलता, क्रियाकलापों और व्यवहार को राजपूत काफी डर के गौर के देख रहा था। जान से पहले उसने सेठ जी से कहा कि यह दयालु नगर सेठ मेरे पिताजी अर्थात राजा साहब मेरे विवाह हेतु संयोग से कन्या को ढूंढ रहे हैं, परंतु जितना मैं देख रहा हूं, मुझे आपकी सबसे छोटी पुत्री में इच्छा है। उसकी सुंदरता और व्यवहार कुशलता से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं चाहता हूँ कि
आप अपनी छोटी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। राजा साहब के इस शब्दों से राजपूत के ऐसे वचन सुन पहले तो बहुत हिचकिचाया और कुछ प्रांत उसने राजपुत्र से कहा कि यह राजकुमार आपका कथन और प्रस्ताव सराहनीय और अति उत्तम है, परंतु इस पिता की एक दुविधा है कि छोटी बेटी से पहले मेरी दो बड़ी कुंवारी बेटियां हैं। कितना अच्छा हो अगर आप मेरी बड़ी पुत्री से विवाह कर मेरी सुविधा का चयन करें। राजकुमार भी सेठ के इशारे और दुविधा को समझ चुका था, जिस पर उसने कहा, इसके लिए तो मुझे पिता यानी राजा साहब से बात करनी होगी। अगर उन्हें आपकी बड़ी पुत्री संयोग लगेगी तो वह इस रास्ते के लिए हाँ कर सकते हैं। इस कार्य के लिए आपको अपनी बड़ी पुत्री को मेरे संग महल में भेजना होगा। अगर बात बनी तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं, और नहीं तो ऐसे कुशल आपकी पुत्री को शाम आकर वापस आपके पास छोड़ आएगा, ऐसा मेरा वादा है। जिस पर सेठ और सेठानी ने मंत्र कर राजकुमार से एक ही बात कही कि भावी नरेश, हमें आप पूर्ण भरोसा है, अतः आप चाहे तो मेरी बड़ी पुत्री को राजमहल में ले जाकर महाराज से मिलवा ले और वह उचित निर्णय लेंगे। राजकुमार सेठ की बड़ी पुत्री संग वहां से विदा हुई और सीधा महल जा पहुंची। वहां उसने बड़ी पुत्री को एक बहुत ही सुकुमार, आरामदायक, मुलायम और नरम बिस्तर पर बिठाया। उसके बाद दर्शन से उसके खूब सेवा की, आओ भक्ति तथा कुछ विशेष फलों का मेवन भी किया। बिना मीठा और स्वादिष्ट शरबत पीने को दिया। सेवा सत्कार के बाद राजकुमार भी वहां पहुंचे। उसने बड़ी बेटी से दो प्रश्न किया कि पहले की सेठ पुत्री, क्या आज से पहले आपने कभी इतने सुकुमार, आरामदायक, मुलायम और नरम बिस्तर पर चयन किया है अथवा आप उसे पर बैठी हो? दूसरा, क्या आज से पहले आपको इतना मीठा, स्वादिष्ट और ऊर्जादायक शरबत पिया है? कुछ डर सोचने के बाद बड़ी बेटी ने दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और राजकुमार से कहा कि नहीं, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में ना तो ऐसा सुकुमार, आरामदायक, मुलायम और नरम बिस्तर देखा है और न ही कभी उस पर शयन किया है अथवा मैं उस पर बैठी हूँ, और न ही मैंने आज तक कभी ऐसी मीठी और सुगंधित शरबत अपने जीवन में पी है। जिसे सुनकर राजकुमार ने उससे कहा कि हे देवी, आप परीक्षा में सफल हुई, अतः अब आप हमारी पत्नी हो और इस राज्य की मधु नहीं बन सकती हो। अब वादे के अनुसार मैं आपको आपके पिता के पास छोड़कर आता हूँ। सेठ के घर पहुंचकर राजकुमार ने भाईजान सेठ की पुत्री को सेठ जी को वापस सौंप दिया, जिस पर सेठ जी ने मंगली पुत्र को ले जाकर राजा साहब को मिलवाने का प्रस्ताव रखा। सेठ के अनुग्रह पर राजकुमार मंजरी लड़की को भी लेकर महल में पहुंचा तथा उसके साथ भी वही सब कुछ दोहराया जैसे उसने बड़ी बेटी के साथ किया, जिस पर मंजली का उत्तर भी वही था कि ना तो मैंने कभी इतने नरम बिस्तर का कभी कोई अनुभव किया है और ना ही उसने कभी ऐसी मीठा और लाजवाब शरबत पिया है। तब राजकुमार ने उसे भी यही कहा, देवी, आप भी इस परीक्षा में सफल नहीं हुई है। अब आप हमारी पत्नी और इस नगर की, इस राज्य की वधू नहीं बन सकती है। तो चलिए, वादे के अनुसार मुझे आपको आपके पिता के पास छोड़ना होगा। सेठ जी के घर पहुंचकर राजकुमार ने मंगली पुत्री को बाइज्जत सेठ जी को लौटा दिया और कहा कि सेठ जी, क्योंकि आपकी दोनों पुत्रियां राजा साहब की परीक्षा में विपुल रही है, तो क्या आप मुझे आपकी छोटी पुत्री को राजमहल ले जाने की आज्ञा है, क्योंकि अब नियमानुसार इन्हें भी इस परीक्षा को देना होगा जो आपकी दोनों पुत्रों ने दी है। सेठ जी ने लगभग नाक मुंह सिकोड़ते हुए अनुमान लगाया कि अपनी छोटी पुत्री को राजकुमार के साथ भेज दिया ताकि उसे भी योग और
योग्य घोषित किया जा सके। छोटी पुत्री ने शीश नैया मंदिर में श्री महादेव जी को प्रणाम किया तथा अपने माता पिता का आशीर्वाद और आज्ञा लेकर राजपत्र के साथ महल को चढ़ पड़ी। महल पहुंचकर राजकुमार ने विदुनुस छोटी पुत्री का भी सुकुमल आरामदायक आराम मुलायम और नरम बिस्तर पर बिठाया और दर्शन से उसे सुगंधित अत्यंत मीठा रस से भरपूर पूछा कि शरबत पिया है या नहीं। जैसे ही राजकुमारी ने शरबत पिया, राजकुमारी भी उसके पास पहुंच गए और छोटी पुत्री ने उससे अपना पहला प्रश्न किया कि यह सेठ उत्तरी, क्या आज से पहले कभी आपने इतने सुकुमार और आरामदायक मुलायम और नमन बिस्तर का अनुभव किया, अथवा आपने उस पर शयन किया? जिस पर छोटी बेटी ने तुरंत ही मिश्रा हल दिया, जिसे देखकर राजकुमार अचंभित और दूर खड़े राजा साहब देखते रह गए। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? इसके बाद राजकुमार ने अपना दूसरा प्रश्न किया कि क्या आपने आज से पहले कभी इतना सुगंधित मीठा और ऊर्जा शरबत अथवा कोई पेय पदार्थ पिया है? जिस पर छोटी पुत्री ने बड़ी त्रेता और विश्वास से कहा, महाराज, एक बार नहीं बारंबार और प्रतिदिन पिया है। जिसे सुनकर राजकुमार और राजा साई दोनों हैरत में थे। अतः उन्होंने कहा, यह सेठ पुत्री, कृपया विस्तार पूर्वक बताइए, क्या आपके उक्त अनुभव कहाँ है, कैसे प्राप्त किया है? जिस पर छोटी बेटी ने कहा है कि इस बिस्तर से कहानी नरम मुलायम और सुरक्षित मेरी माता जी की गोद है, जिसने मेरे बाल्य कल से ही उस पर कीड़ा की है। कीड़ा अर्थात खेलने जैसा कि भक्तों, आपने और मैंने और सभी ने अपने मान पिता की गोद में रखी है, क्योंकि माँ की ऐसी गोद जो संसार के सबसे मुलायम और मजबूत होती है, यह 1000 गुना नरम और सुकुमार अपने बच्चों को विभिन्न तरह के खतरों से सुरक्षित रखती है। छोटी बेटी का उत्तर सुनकर राजा साहब और राजकुमार के मुख पर प्रसन्नता के भाव थे। तब्रत राजकुमार ने कहा, इससे मीठा और ऊर्जादक्ष शरबत आपने कहाँ पिया है? जिस पर छोटी बेटी ने कहा, वह शरबत मेरे शरीर में लहू बनकर दौड़ता है, मेरी माता जी का दूध, जिसे हमने बचपन में बहुत पिया है, क्योंकि माँ का वह दूध अमृत है जो नवजात शिशु के शरीर और बुद्धि को लाख गुना पोषित और करता है। माँ के दूध की पौष्टिकता और मिठास पृथ्वी के किसी भी शरबत से अव्वल करोड़ द्वारा अधिक महत्वपूर्ण और लाभकारी है। छोटी बेटी के सटीक और सही उत्तर को जानकर राजा साहब और राजकुमार दोनों आश्वस्त थे कि जैसे वधू जैसी लड़की वो ढूंढ रहे हैं, वे उन्हें सेठ जी की छोटी कन्या के रूप में मिल चुकी है। अतः राजकुमारी ने सेठ और सेठानी से आज्ञा लेकर शुभ दिन देखकर नगर सेठ की छोटी पुत्री से विवाह किया। तो अब सच्चाई ये कि सेठ की छोटी बेटी उसे राज्य की महारानी बन चुकी थी। कुछ दिन बाद छोटी बेटी और दामाद ने नगर सेठ को अपने महल में दावत पर बुलाया और छोटी पुत्री से मुलाकात कर 26 भोग और विभिन्न व्यंजनों को तैयार किया। सेठ के आते ही आधार सत्कार कर उन्हें भजन कक्ष में बैठाया तथा एक एक करके सभी भगवान सेठ जी को भरोस किए तथा भवन के सभी लोग उंगलियां चाट चाट कर भोजन खाने में व्यस्त थे। तभी सेठ जी का मुख देखने लायक था। वह एक भगवान को जगह बड़ा और अजीब समूह बनता है। भोजन को झूठ छोड़कर अन्य पकवान और बढ़ जाते हैं, अर्थात सेठ के मुख में एक भी निवाला जाते नहीं बन रहा था, अर्थात उसमें से एक निवाला खाया नहीं जा रहा था। धीरे धीरे सेठ के चेहरे पर क्रोध और तिरस्कार के भाव जागृत होने लगे और एक समय ऐसा भी आया कि वह उठकर लगभग चिल्लाते हुए बोला, क्या हुआ महाराज, अगर आपने मुझे फीका, अत्यंत तीखा और बेस्वाद भोजन ही करना था तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया खाने को? आपने 56 भोग परोसे हैं,
परंतु किसी एक भी भोजन में नमक नहीं है, किसी में चीनी नहीं है तो किसी में मसाला नहीं है, किसी में खटाई नहीं है तो किसी में गुड़ नहीं है। जिस पर राजकुमार ने विनम्रता पूर्व का कहा, पिताजी वह भोजन हमने नहीं, विशेष तौर पर आपकी छोटी पुत्री ने अपने हाथों से बनाए हैं और सिर्फ आपके लिए कहा है कि यह छुटकी ने बनाया है। ऐसा बोल सेठ छोटी बेटी को और अपने स्थान से खड़े होते हुए छोटी बेटी से कहा, पिताजी ये वाला खाना विशेष तौर पर मैंने अपने हाथों से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया है। मैंने इसमें चुनिंदा मसाले, मेवे, काजू, बादाम इत्यादि डाले हैं और प्रत्येक सब्जी, भाजी और पकवान को मैंने विशुद्ध देसी घी और ताज़ा मक्खन से बनाया है। जिसे सुनकर सेठ बोला, वो सब तो ठीक है बेटी, परंतु मुझे यह बताओ इसमें चुटकी भर नमक कौन डालेगा? जब इतना सब कुछ तुमने डाल दिया है तो फिर नमक क्यों नहीं डाला? नमक का भोजन का स्वाद, गुणवत्ता कुछ नहीं होती तो कूड़े के समान है। जिस पर बेटी ने कठोर होते हुए कहा, पिताजी यही तो जीवन की विडंबना है जो वर्षों पहले मैंने आपको विदेश जाते हुए कहा था। आपके द्वारा पूछे जाने पर यही कहा था कि पिताजी मैं आपको उतना ही प्रेम करती हूँ जितना कि भोजन में नमक होता है, अर्थात चुटकी भर। मेरे उत्तर को सुनने आपने मेरा तिरस्कार किया, अपमान किया था, जिसको बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे, क्योंकि आप इतने विद्वान और परिपक्व होने के बाद भी समझ ही नहीं पा रहे थे कि आपको क्या कहना चाहते हो। अतः आप तो उस वक्त बस चाटुकारिता और झूठी प्रशंसा के मन में फंसे हुए थे तथा आपने मुझे अपने प्रेम छाया और आशीर्वाद में इतने समय तक दूर रखा। मैंने तब भी आपसे यही कहना चाहती थी कि आप हमारे लिए उस चुटकी भर नमक के समान हो जिसकी अनुपस्थिति से सारे मेरे इत्यादि सब फीके हो जाते हैं, अर्थात बिना पिता के बच्चों का संपूर्ण जीवन दुष्कर और कठिन होता है। अपनी छोटी लड़की की ऐसी वचन और बुद्धिमत्तापूर्ण बातें सुनकर सेठ की आंखों में तब के आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने जाने अनजाने में अपने हीरे जैसी सुंदर और गुणवती बेटी को बहुत कष्ट दिया है और उसे अपनी समझदारी बेटी का दिल दुखाया है। पश्चाताप और आत्मज्ञानी से भरे सेठ ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपनी पुत्री से कहा, आप तो साक्षात माँ दुर्गा के समान शक्तिशाली, बुद्धिमान और स्वगुण संपन्न हो, अतः क्या आपने सभा के और अवनी पिता को क्षमा करोगे? क्योंकि आज मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप जुग जुग जियो, हजारों साल तक जियो और तुम्हारा सुहाग अमर बना रहे और घर में तुम्हारे जैसे ही समझदार और सहयोग पुत्रों का जन्म हो। आज मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि मैं इतनी समझदार, सुशील और सुंदर पुत्री का पिता हूँ। हर हर महादेव। भगवान शिव की ऐसी ज्ञानवर्धक और मार्मिक कथा को सुनने के लिए माता पार्वती की आंखों में भी खुशी और भावुकता के आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, प्राणनाथ, हे महादेव, आपकी कथा बहुत ही सुंदर और जीवन को बदलने वाली है, परंतु आपने मेरे 2 प्रश्न, नरम बिस्तर और मीठे शरबत का उत्तर तो दे दिया, परंतु मेरा तीसरा प्रश्न अभी भी अधूरा है। जिस पर भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, देवी पार्वती, धैर्य को धारण करो, आतुर न हो, कृपया कथा को अंत तक सुनना, कथा अभी बाकी है। क्योंकि आपको अपने 2 प्रश्नों के उत्तर मिले, ठीक इसी तरह आपको अपने अंतिम और तीसरे प्रश्न का उत्तर भी मिलने वाला है। ऐसा क्या भगवान महादेव भोलेनाथ ने आगे कहना आरंभ किया कि आगे भगवान शंकर शिव भोलेनाथ बताते हैं कि यह पार्वती सेठ की पहली 2 पुत्री ने जैसे नित्य और मक्षा राखी जीवन के इस अनुरूप उन्होंने धन और उपहार तथा अन्य लाभ प्रताप हुए। जैसे बड़ी बेटी को हीरे रत्न से जुड़ा हुआ दर्पण मिला और मंगली बेटी को नवरत्न, सोने
का गजरा चूंकि उन दोनों का प्रेम दिखावे और अज्ञानता से परिपूर्ण था, यही कारण था कि वह अपनी माता की कोमल गोद और जीवन की दूध के कर्ज को भूल गए। उनकी नास्तिकता और महादेव में अरुचि के चलते वह शिक्षा प्रकार भी जीवन भर अशिक्षित हो रहे थे। यही कारण था कि राजकुमार द्वारा किया गए सभी प्रश्न को समझ नहीं पा रही थी, अर्थात वह प्रश्न की गहराई को नाप नहीं सकती थी, क्योंकि उससे ठीक विपरीत छोटी बेटी ने सादगी और भक्ति के साथ जीवन में सत्य मार्ग को चुना। यही वजह थी कि वह राज्य की महारानी और राजकुमारी का वक्त नहीं बनी और देवी पार्वती को मनुष्य अपने माता पिता का सच्चा आधार और सत्कार करती थी, उनकी सेवा और आज्ञा का पालन करती थी और जीवन में कभी भी निराश और हताश नहीं होती थी। ऐसे बच्चों के समस्त कार्य देव कृपा होते हैं। वे जी जो भी करते हैं उसमें हाथ डालते हैं और चमक कर सोने में बादल बन जाते हैं। और जो व्यक्ति सदैव नकारात्मक सोच और विचारों का अनुसरण करता है, दिन भर सोता रहता है अथवा आवारागर्दी में बिताता है तथा अपनी कीमत समय को नष्ट करता है, नशा करता है और विभिन्न कृत्य करता है, बात बात पर झूठ बोलना, आयु में बड़े व्यक्ति अथवा विद्वानों से हमेशा बहस करना, धर्म के विरुद्ध आचरण अथवा जीवन यापन करना, समाज में माता और बहनों पर बुरी नज़र रखना, लोगों की संपत्ति और वस्तुओं को चुराना, जुआ खेलते तथा हर समय कार्य को करना जो निषेध है, इस पर पार्वती ऐसे व्यक्ति को कभी भी जीवन में धनवान अथवा सुखी नहीं हो सकती। इसलिए जीवन में सुख और शांति चाहिए तो फिर सेठ की छोटी पुत्री अथवा सत्य सनातन संस्कृति और धर्म अनुसार ही आचरण करे, क्योंकि ऐसा करने पर आपकी कामयाबी महादेव स्वयं आपके सुनिश्चित करेंगे, अर्थात देवों के देव महादेव परमपिता परमात्मा हल पर हर क्षण हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। महादेव के ऐसे वचन सुन लेने पर माता पार्वती ने शिव को नमन किया और बोली, भोलेनाथ आपकी इस शिक्षापद कहानी से आज इस संसार में लंबित होगा और मनुष्य श्रेष्ठ जीवन बिताकर वैकुंठ धाम को प्राप्त कर पाएगा। तो भक्तों, अगर आपको आज का यह वीडियो और भगवान शंकर की यह कथा अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए, ताकि आपको इस तरह की शिक्षापद की कहानी मिलती रहे और चैनल द्वारा प्राप्त होती रहे। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। अगर मेरे इस कहानी में बोलते वक्त अगर मुझसे गलतियां हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मेरा जितना आप धर्म और भगवान महादेव के कार्य और उनके भक्तों को सहयोग करेंगे, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आपका जीवन उतना ही सफल, सुरक्षित और मजबूत होगा। अंत में बस आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपका कल्याण हो और आप सभी लोग सभी कृपा अपनी आँखों की बैंड करके भगवान श्री महादेव के इस चमत्कारी मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।